तो हेलो फैमिली लोग, मैं हूँ आपका अपना स्टोरी टेलर प्रकाश। तो गाइस, हमने जैसे देखा पार्ट 2 में कि लिली की सगाई दूसरी जगह हो चुकी है और अब आगे वो लिली उसके साथ खुश रह पाती है या नहीं, और आगे क्या होता है, उनकी शादी होती है या नहीं, और पहलू के साथ उसकी शादी होती है या नहीं, और आगे क्या होता है वो सब जानने के लिए हम अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी पे। तो जिसको पता नहीं ये स्टोरी क्या है तो जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो कि ये स्टोरी क्या है। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। तो अब लिली की और लिली के भाई राजीव की सगाई दूसरी जगह हो चुकी है, और लिली के भाई राजीव की जो वाइफ थी, लिली की जो मम्मी है, वो उसके लिए बहुत सारी चीजें भिजवाती है, पर यहाँ पर लिली के लिए कोई भी चीज नहीं आती। तब वो सगाई के लिए जब वो आते हैं तो लिली, पहलू ने जो चुनर भिजवाई थी उसके लिए, वो चुनर पहन के बाहर आती है लिली। ठीक है, वो चुनर ओढ़ के बाहर आती है तो लिली की मम्मी देख के मतलब सोचने लग जाती कि ये चुनर तो पहलू ने दी थी, तो ये उसने अभी अभी क्यों पहनी। तो फिर लिली की मम्मी लिली के पास जाती है और लिली को बोलती है कि ये चुनर नहीं, दूसरी चुनर पहन के आ। तो लिली बोलती है कि नहीं, मैंने तो चुनर उनके नाम की ओढ़ी है और अभी मैं उनके नाम की ओढ़ के रखूंगी, और उनके सिवाय मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, और उनको मैंने मन से पति मान लिया है। और लिली की मम्मी चिंता में पड़ जाती है, पर वो उतनी मतलब ध्यान नहीं देती है उनकी बात पे, लिली की बात पे इतना ध्यान नहीं देती है और वहां से चली जाती है। फिर धीरे धीरे थोड़े दिन बीतते थोड़े दिन बीतते रहते हैं। यहाँ पर लिली भी चिंता में होती है कि कैसे भी कुछ हो, और मतलब आस लगा के बैठी है लिली कि कुछ हो और मेरी शादी उससे पहलू से हो जाए। और वहां पहलू भी आस लगा के बैठा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो कि मेरी शादी लिली से हो जाए। और पहलू तो वहां झगड़ रहा था, उसकी भी सगाई के लिए बातें आ रही थी, पर पहलू कहीं भी सगाई नहीं करता। वो बोलता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लिली से ही करूंगा और किसी से शादी नहीं करूंगा। तो वहां पर भी वो झगड़ रहा होता है, और धीरे धीरे थोड़े दिन मतलब थोड़े साल बीतते हैं, और यहाँ पर अभी धीरे धीरे करके लिली शादी लायक हो जाती है। तो वो सामने वाले जो होते हैं जिनके साथ लिली की सगाई हुई थी, तो वो आते हैं और लिली के पापा को बोलते हैं कि अभी मतलब हमारे लड़के की उम्र और हमारी लड़की की उम्र शादी लायक हो चुकी है, तो अभी आप हमको शादी की डेट दे दो। तो फिर लिली के पापा पंडित को बुला के लाते हैं, और फिर पंडित बैठता है और शादी की डेट निकल जाती है। तो शादी की तारीख मतलब सामने वाले को दे देते हैं। तो फिर वो तारीख लेके चले जाते हैं, और यहाँ पर पहलू को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, मतलब वहां पर क्या चल रहा है। पर अभी मतलब पहलू के जो रिश्तेदार होते हैं उनको ये बात पता चल जाती है, और पहलू के रिश्तेदार उनके पहलू के बड़े भाई को बता देते हैं कि लिली की अभी शादी होने वाली है। तो उसके बड़े भाई को जैसी बात पता चलती है तो पहलू को भी अभी घर में सब बातें होने लगती है, तो पहलू को भी बात पता चल जाती है कि उसकी शादी अभी होने वाली है। तो पहलू घर पे झगड़ा करने लग जाता है कि अगर उसकी शादी दूसरे के साथ हुई और मेरे साथ अगर लिली की शादी नहीं हुई तो मैं फिर दूसरी शादी करूंगा ही नहीं, मैं कुंवारा ही रहूंगा पूरी जिंदगी। तो फिर उसके जो बड़े भाई है वो टेंशन में आ जाते हैं, मतलब चिंतित हो जाते हैं, उसका पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। और मतलब पहलू के जो मम्मी होती है वो मतलब उसके बड़े भाई को बोलती है कि तुम जाओ कैसे भी करो, पर लिली की शादी इससे ही करवाओ। फिर उसके जो पहलू के जो बड़े भाई होते हैं वो जाते हैं वहां पर जिसके साथ लिली की सगाई हुई थी, तो वहां पर वो जाते हैं, मतलब 4-5 लोग मिल के वहां पर जाते हैं, और पहलू के मतलब जो लिली की जहाँ सगाई हुई थी वहां पर वो जाते हैं और उसको बोलते हैं जो लिली की सगाई है वो पहले से हमारे लड़के के साथ हो चुकी है, तो अब बेहतर यही होगा कि आप उसके साथ मतलब आप बारात लेके ना जाओ। तो वो नहीं मानते, वो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं होगा। पर फिर पहलू के जो बड़े भाई होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, अगर आप वहां पर लिली की शादी की जो तारीख निकली है वहां पर अभी उस तारीख के दिन 2 बारात जाएगी, एक हमारी बारात जाएगी और एक आपकी बारात आएगी, ठीक है। और दोनों में से जिसमें ज्यादा दम होगा, जिसमें ज्यादा ताकत होगी, वो लिली को लेके जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे यार ये तो महाराजाओं वाली वाइब हो गई, जैसे महाराजाओं में होता था ना कि वहां पर बहुत सारी बारात आती है, जिसमें ज्यादा ताकत वो ले जाए। ऐसे करके बड़े भाई ने वहां पर ऐसा बोल के वो वापिस आ गए थे, और वहां पर वो जो लिली की सगाई जहाँ दूसरी जगह की थी वो चिंता में पड़ गए कि यार ये क्या हो रहा है, और वो डर गए, वो ऐसी बात सुन के डर गए। उन्होंने लिली के पापा को कॉल किया और बताया कि ये ऐसी ऐसी बात है पूरी, मतलब आपने अपनी लिली की सगाई पहले की थी, वो यहाँ पर आए थे और ऐसी ऐसी बातें बोल के हमको धमका के गए, तो हम आपकी लिली के साथ हमारे लड़के की शादी नहीं करवाना चाहते हैं, और हम यहाँ पर अपनी सगाई तोड़ रहे हैं। तो वहाँ पर लिली के पापा चिंतित हो जाते हैं,
तो फिर लिली के पापा क्या करते हैं पता है, लिली के पापा अपना एक रिश्तेदार पहलू के वहाँ भेजते हैं। तो पहलू के वहाँ पर वो रिश्तेदार जाता है, मतलब इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कि क्या चल रहा है वहाँ पर। लिली के पापा का जो रिश्तेदार है वो वहाँ पर जाता है। तो पहलू को जैसे ही पता चलता है कि वो ये रिश्तेदार तो लिली के वहाँ के, तो उनको बुलाता है, फिर खाना वाना खिलाता है। और जैसे ही उसके रिश्तेदार खाने बैठते हैं तो वहाँ पर वो लिली के बारे में बातें करने लगते हैं कि लिली तो बहुत बुरी है और लिली तो ऐसी लगती है वैसी लगती है, तू लिली के साथ शादी करके क्या करेगा, तेरे लिए तो मैं इससे भी अच्छी अच्छी लड़कियां ला के दूंगा। और वहाँ पर पहलू को आ जाता है गुस्सा। तो पहलू चिल्लाने लगता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लिली से करूंगा, आपको जो करना करो, पर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लिली से करूंगा, बाकी किसी से शादी नहीं करूंगा। और इसका रिश्तेदार इतनी बात सुन के वहां से वो चला जाता है और वहां पर लिली के पापा को जाके वो सारी बातें बता देता है कि वहां पर पहलू ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो वहां पर थोड़े दिन होते, फिर उस बात को लेके थोड़े दिन हो जाते, 10-15 दिन जैसे हो जाते। तो यहाँ पर पहलू का जो बड़ा भाई है, वो पहलू का बड़ा भाई और 4-5 लोग साथ में जाते हैं और लिली के घर पे जाते हैं। तो लिली के घर जैसे, तो लिली के पापा और लिली के मम्मी उनको पानी तक का भी नहीं पूछती। तो ऐसे करते करते 1, 2 और 3 दिन चले जाते हैं, ना पानी का कोई पूछता है वहां पर। लिली के मम्मी पापा ना पानी का पूछते है, ना खाने का पूछते है, ना कुछ भी, चाय भाई कुछ भी नहीं पूछते। पर लिली के जो चाचा होते हैं वो उनको सब खाना खिलाते हैं, उनको रखते हैं, सुलाते हैं और पानी भी देते हैं और सब करते थे। तो फिर यहाँ पर जो लिली के मम्मी पापा है, क्योंकि उनको तो पहले से गुस्सा आया हुआ था, जब पहले उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, तो उस हिसाब से उनका गुस्सा जायज है। तो फिर लिली के चाचा को मतलब पहलू के बड़े भाई ने बात की कि ऐसी ऐसी बात है, आप कैसे भी करके समझाओ। तो फिर लिली के जो चाचा है वो लिली के पापा के पास जाके उनको सब समझाते हैं। तो और समझाते हैं कि यार ये 2-3 दिन हो गए यहाँ पर आके बैठे और अभी ये लिली के लिए सीरियस है, तो अभी देनी तो हमें यही किसी ना किसी को लड़की देनी है, और लड़की की उम्र अभी शादी लायक हो चुकी है, तो अभी किसी ना किसी को तो लड़की देनी है, तो इनको ही दे देते। तो ऐसे करके लिली के पापा को लिली के चाचा ने मनाया और लिली के पापा ने लिली की मम्मी को मनाया। फिर वहां पर उनको बुलाया, बिठाया। लिली के मम्मी और पापा और उनके बीच चर्चा चली थोड़ी, और बहुत चर्चा चलने के बाद, बहुत हाँ और ना होने के बाद फाइनली लिली के पापा और लिली के मम्मी ने हाँ बोल दिया। फिर वहां पर उनको चाय पिलाई, पानी पिलाया, खाना खिलाया, सब खिला विला के बैठे सब। लिली के बारे में सब बातें हुई और जो पहलू के बड़े भाई थे वो लिली के मम्मी पापा को बोले कि ठीक है अब सब सही हो ही गया है और आपने हमको माफ कर ही दिया है, तो एक शादी की डेट दे दो, तब हम बारात लेके आ जाते हैं। तो लिली के पापा उनको एक शादी की डेट दे देते कि इस तारीख को आप आ जाना और हमारी लड़की को शादी करके ले जाना, ठीक है। और यहाँ पर लिली और पहलू की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। और फिर थोड़े दिन के बाद वहां पर बारात लेके पहलू के बड़े भाई और पहलू की बारात लेके आते हैं और धूमधाम से लिली को वहां से शादी करके ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी कहानी होती है खत्म। और एक दूसरी बात, मतलब इसके लिए पहलू ने लिली के साथ शादी करने के लिए पहले से मन्नत मांग रखी थी, और यहाँ पर लिली ने भी पहलू के साथ शादी करने के लिए पहले से मन्नत मांग रखी थी। यहाँ पर पहलू ने मन्नत मांग रखी थी, वहां पर लिली ने मन्नत मांग रखी थी। तो पता नहीं अभी क्या हुआ, और भगवान का जो मतलब मर्जी था उस हिसाब से हुआ। और यहाँ पर लिली ने भी हार नहीं मानी और यहाँ पर पहलू ने भी नहीं हार मानी और दोनों की शादी फाइनली हो गई। तो यहाँ पर हमारी कहानी होती है खत्म। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे, और आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी हो तो हमें डीएम कीजिए और हमें अपनी कहानियां बताएं और हम आपकी कहानियां ऑडियंस को सुनाएंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप सबका ध्यान रखना फैमिली लोग।